हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर्स एकेडमी प्लस में। तो हम पहले पिछली कक्षाओं में थोड़ा बहुत स्वरों के बारे में बता चुके थे। स्वरों को कुल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, उस हिसाब से नेक्स्ट करते हैं हम। ये है वर्णमाला का चौथा पार्ट अपना। कौन सा है? चौथा पार्ट। तो डाल लेते हैं वर्णमाला। वर्णमाला सॉरी, चौथा हम कर चुके हैं। 5 पार्ट्स। कौन सा? 5वां पार्ट। आज वर्णमाला का कौन सा पार्ट है? 5वां पार्ट है। ठीक है। तो वर्णमाला में हम क्या पढ़ रहे थे? स्वरों को हमने सारा खत्म कर लिया। स्वर का उच्चारण स्थान हमने कर लिया। स्वर का कौन कौन से स्वर होते हैं, मात्राएं होती हैं, ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। व्यंजन। चौथी कक्षा में जो आपकी फोर्थ क्लास रही थी, फोर्थ क्लास में आपको व्यंजन के बारे में बताया था कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, कुल व्यंजन कितने होते हैं, ये सारी चीजें हम बता चुके थे। तो याद है किस किस को कितने होते हैं? चलिए, व्यंजनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। मूल व्यंजन कितने बताए थे? बताओ एक बार। कितने बताए थे? कुल कितने थे? मूल व्यंजन कितने थे? 33। और आपके कुल व्यंजन कितने थे? कुल व्यंजन के बारे में कोई बताएगा मुझे? बताओ, कितने थे कुल व्यंजन? कुल व्यंजन थे 39+1। 39+1, यानी वन को आप समझ गए होंगे। वन कहाँ है? विशिष्ट व्यंजन के बारे में। तो मूल व्यंजन में हमने किस किस को पढ़ा था? बताइए। मूल व्यंजन के अंतर्गत हमने किस किस को पढ़ा था? बताइए। स्पर्शी व्यंजन पढ़े थे हमने, अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे और ऊष्म व्यंजन पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? देखिए, पहला कौन सा था? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कितने थे ये? 25। दूसरा क्या पढ़ा था हमने? अंतस्थ व्यंजन। ये कितने पढ़े थे हमने? कितने बताए थे? 4। तीसरा कितने अपने क्या पढ़ा था हमने? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ये कितने पढ़े थे हमने? ये भी 4 पढ़े थे। तो कितने हो गए टोटल? कितने हो गए बताइए? टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 33। 5, हाँ ठीक है, 33। कुल व्यंजन में हमने कितने पढ़े थे? कुल व्यंजन में हमने क्या पढ़ा था? स्पर्शी व्यंजन थे उसमें। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कितने थे? कितने बताए हमने? 25। उसके बाद क्या था? स्पर्शी व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये कितने थे? ये 4। उसके बाद कितना था? अंतस्थ व्यंजन के बाद क्या था हमारा? बताइए। अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या मैंने कितनी बताई है? 4। ऊष्म व्यंजन के बाद क्या है? क्या है बताइए? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। और कितने हो गए? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 2। तो हमारा टोटल कौन सा बैठता है? 33। 33 और 33+7 कितना हो गया? 39। तो टोटल हमारे यहाँ तक कितने हो गए? 39। कुल व्यंजन +1। वन क्या है हमारा? विशिष्ट व्यंजन। 39+1, यानी वन क्या आ गया? विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन। तो इनके बारे में हम पिछली कक्षा में हम कर चुके थे, बता चुके थे हम कैसे कैसे स्पर्शी व्यंजन है, कहाँ अंतस्थ व्यंजन है। इनके बारे में हम वन बाई वन चर्चा करेंगे। सबके बारे में बताएंगे। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से कहे जाते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से कहे जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से कहे जाते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं और द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं। और विशिष्ट व्यंजन की एक क्लास स्पेशल रहेगी, क्योंकि नया व्यंजन जुड़ा हुआ है तो बहुत से बच्चों को मालूम है और नहीं भी मालूम है।
तो उसकी एक स्पेशल क्लास रहेगी जिसमें हम विशिष्ट व्यंजन के प्रयोग के बारे में बताएंगे, कैसे क्या प्रयोग है इसका, कहाँ कहाँ ज़्यादा यूज होता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये माइंड मैप होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं वर्णमाला के अंदर, कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर इसके आपके क्वेश्चन आंसर भी साथ ही साथ इसके, जैसे ये वर्णमाला चैप्टर खत्म होगा तो स्वरों का, व्यंजनों का, ये पूरी चीज़ें किसका कहाँ से कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन आंसर भी इसके कराए जाएंगे। तो प्लीज़ आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे माइंड मैप आपको याद रहेगा। फिर वन बाई वन हम करते हैं। एक बार ले लिया, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं रफ कर रहा हूँ एक बार से, ठीक है, आ जाइए। तो कुल व्यंजन और मूल व्यंजन, इसमें आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33, ठीक है। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 40, ठीक है। चलिए अच्छा, चलिए भैया स्पर्शी व्यंजन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डाल लेते हैं? हेडिंग डालिए आप, परिभाषा लिखिए स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं बताइए? स्पर्शी व्यंजन, इसका नाम स्पर्शी व्यंजन ही क्यों पड़ा? क्यों पड़ा स्पर्शी? स्पर्शी मतलब छूना, यानी स्पर्श करना, किसी को छूना करना। स्पर्श का मतलब क्या है? छूना। तो इसका स्पर्श ही क्यों पड़ा? बताइए, नाम स्पर्श ही क्यों नाम पड़ा? तो आइए इनके बारे में लिख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मेरे साथ लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ साथ ही साथ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीव का कोई भाग, जीव का कोई भी भाग स्पर्श करता है, यानी मुख को जीव, सॉरी, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीव किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, ऐसे लिखिए। करते समय जीव किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यानी एक बार मेरे साथ दोहराइए। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीभ जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, या व्यंजनों का, यहाँ व्यंजन कर लीजिए, जिन वर्णों या व्यंजनों, यानी व्यंजन ही आएगा वर्णों की जगह। एक बार जिन वर्णों का, एक मिनट यहाँ वर्ण कर लीजिए, जिन व्यंजनों, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक से लिखूं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के, यहाँ मुख लिख लीजिए सही से, मुख या मुंह, मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उन्हें हाँ। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। मुख के किस किस भाग को स्पर्श करती है? यानी आमतौर पर मैंने बताया था पहले भी, कितने उच्चारण स्थान होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। यानी तो इसी हिसाब से हम लिखेंगे कौन कौन से होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धन,
दंत और ओष्ठ। तो स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? कंठीय व्यंजन आते हैं, मूर्धन तालु व्यंजन आते हैं, मूर्धन व्यंजन आते हैं, दंत व्यंजन आते हैं और ओष्ठ व्यंजन आते हैं। यानी आमतौर पर ये कितने प्रकार के होते हैं? इन हर किसी में 5 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 5 व्यंजन। हर किसी में 5 व्यंजन होते हैं। यानी कंठ वाले भी 5 होते हैं, तालु वाले भी 5 होते हैं, मूर्धन वाले भी 5 होते हैं, दंत वाले भी 5 होते हैं और ओष्ठ वाले भी 5 होते हैं। जिनको क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग ऐसे बोलते हैं, तो वो वर्ग इन्हीं के अंदर आते हैं। तो वो वर्गों को भी डिफाइन करके बताएंगे। पहले कंठ के हिसाब से हम परिभाषा लिखते हुए डीप कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ लेते हैं, फिर उनको तो टिप्स पे आपको उंगलियों के ऊपर टिप्स पे ही करा देंगे, कैसे क्या होता है, च वर्ग, ट वर्ग कहाँ से कैसे होता है, ये सारी चीजें। तो डालिए कंठ। चलिए इस रफ कर दे रहा हूँ, आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मैं रफ कर दे रहा हूँ। ले लिया? चलिए। चलिए अब डालिए कंठीय व्यंजन। एक डालिए कंठीय व्यंजन। कंठीय व्यंजन, कंठीय व्यंजन या इसको कहते हैं कंठ्य व्यंजन। कंठीय व्यंजन कर सकते हैं या कंठीय व्यंजन। हाँ, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा कंठ को स्पर्श करता है, उन्हें कंठ्य कंठ्य व्यंजन कहते हैं। यानी सॉरी, ये कंठीय व्यंजन कहते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा कंठ को स्पर्श करता है, उन्हें अकंठीय व्यंजन कहते हैं। कंठ यानी यहाँ से। तो कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल लिख लीजिए इनके। उदाहरण, उदाहरण के तौर पे क्या क्या होता है? उदाहरण क, ख, ग, घ, ङ, क, ख, ग, घ, घ, ङ। तो ये क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा कंठ को स्पर्श करता है। यानी आप बोलेंगे क, तो देखिएगा कंठ, कंठ से आपकी आवाज आ रही है तो नहीं, कंठ को स्पर्श कर क, तो जीभ आपको लगेगा, महसूस होगा कि कंठ से हो रहा है। क, ख, ग, घ, ङ। तो ये एग्जाम्पल हो गए। फिर आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए, चलिए नोट कर लिया होगा, आशा करता हूँ। ये क्या हो गया? अकंठीय, सॉरी, ये अकंठीय, कंठीय व्यंजन। तो एक बार और नोट कर लेते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा कंठ को स्पर्श करता है, उन्हें कंठीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठीय व्यंजन कहते हैं। ये क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ और न, ण, ण, ण। जैसे कहते हैं का कबूतर, खा खरागा गैया, घाघर बिंदी अंगा अंगा। चलिए, क, ख, ग, घ, ग, र। चलिए, ये हो गया कंठीय व्यंजन। और कंठीय व्यंजन के बाद हमारा आता है तालव्य व्यंजन, यानी तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन लिखिए। जिन वर्णों
का उच्चारण जिन वर्णों का, यार ये मार्करिंग डालनी पड़ेगी, ओके दूसरा ले लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग, कौन सा भाग? मध्य भाग। जीभ का मध्य भाग तालु को स्पर्श करता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग तालु को स्पर्श करता है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं? तालव्य व्यंजन कहते हैं। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग, कौन सा भाग? मध्य भाग। कौन सा भाग? मध्य भाग। जीभ का मध्य भाग तालु को स्पर्श करता है। कौन सा भाग करता है? मध्य भाग, यानी मध्य भाग। कौन से होते हैं? उदाहरण ले लीजिए इसका। उदाहरण च, छ, ज, झ, आया। कौन है? यहाँ आया। तो च, छ, ज, झ, आया, ये हो गया। तालव्य कितने होते हैं? ये भी 5 होते हैं, जैसे हमने बताया था, च, छ, ज, झ, या। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग तालु को स्पर्श करता है तो उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे बोलिए च, बोलेंगे तो तालु से बीच का मध्य भाग यानी ऊपर तालु पे लग रहा है, जैसे आ, यहाँ तालु है ना, ऊपर वाला हिस्सा जो तालु होता है वहां लगता है। जैसे च बोले के देखिए, छ, ज, तो ये मध्य भाग जो है आपका तालु से लगेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होगा रफ कर देता हूँ एक बार। अब आ जाइए, हमारा कौन सा हो गया? कंठ हो गया, तालु हो गया, और कंठ, तालु, मूर्धन्य। अब कौन से पे आते हैं? मूर्धन्य। मूर्धन्य व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, ब्लैक से लिख लीजिए, चलिए, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, यानी मूर्धा से होता है, मूर्धन्य। जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? उदाहरण ले लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? उदाहरण के तौर पर लिखिए। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, ट, ठ, ड, ण, न, ट, ठ, ड, ढ, यानी टाटमाटर, ठाठर, डाडलिया, ढाढक्कन, ऐसे बोलते हैं ना। ढाढक्कन 3 पढ़ा, यानी जैसे हमने छोटे छोटे से पढ़ा होगा, जैसे बोलते थे टाटमाटर, ठाठरेरा, डाडलिया, ढाढक्कन 3 पढ़ा है ना, ऐसे ऐसे को ढा कहते हैं, ढा 3 पढ़ा है ना, ढा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। जैसे बोलेंगे ट, 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 तो एकदम ऐसा वाइब्रेशन सा होगा। देखिए एक बार बोल के ट, ट, ठ, ठ, यानी मूर्धन से
होता है ये, ठीक है। उदाहरण के तौर पे ये लिख लीजिए आपने, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरा लिखता हूँ दोबारा से, लीजिए एक बार स्क्रीन। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं एक बार रफ कर देता हूँ इनको। यानी मूर्धा, ये बड़े हो गया, ये एक मिनट, मूर्धा, मूर्धा, ठीक है। मूर्धन्य, मूर्धन व्यंजन कहते हैं। चलिए ठीक है, एक बार मैं रफ कर देता हूँ, दोबारा से लिख लीजिए। अब हमारा कौन सा हो गया, मूर्धन व्यंजन हो गया। अब हमारे दंत और ओष्ठ कितने बचे, दो बचे, दंत और ओष्ठ। चलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, रफ कर लेते हैं एक बार जल्दी से। चलिए आज हम इतने ही पढ़ते हैं, फिर ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में जाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको कैसी लगी क्लासेस, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा, और बाकी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद आपका टीचर्स अकेडमी प्लस में।